जय सिया राम, हरिओम। संत पे पोस्को लगे तो 2 लाइफ टाइम का उसको जेल की सज़ा मिलती है। अगर किसी नेता पे पोक्सो लगे तो उसका केस रफा दफा हो जाता है। पोस्को में बृजभूषण सिंह को पटियाला हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, कहा यह केस बनता ही नहीं है। और संत आसाराम बापू, संत शिरोमणि आसाराम बापू दो लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद हैं। तो संत आसाराम बापू से बृजमोहन सिंह तक पोस्को कानून का जो रेलम पेल है, इस पे थोड़ी सी मैं बात करने के लिए आया हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करते हैं तो आप इसकी सदस्यता लेते हैं। और चैनल को स्ट्रेंथन करने के तरीके भी बहुत सारे हैं, जिसमें कि UPI का एक फ़ोन नंबर भी आपके सामने होता है। ठीक। अब ऐसा है कि कल ही पोस्को में बृजभूषण सिंह पटियाला हाई कोर्ट से बरी हो गए। पहले इनको निपटा लेते हैं, ये बृजभूषण सिंह को, ये नेता हैं, है ना। ये सीधी सी बात है कि ये जो बृजमोहन सिंह हैं, ये 6 बार के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, है ना। और पार्टियां भी बदली हैं इन्होंने, लेकिन जो हनक है चुनाव जीतने की, वो इतनी है कि ये भारतीय जनता पार्टी से तो लड़े, बाद में समाजवादी पार्टी में भी गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में भी आए। बृजमोहन सिंह जो हैं सो जाहिर है राजनेता हैं और लोगों के बीच इनकी पैठ है। और ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जब ये हंगामा हुआ, पोक्सो का हंगामा हुआ, इन पे आरोप लगे तो फिर इनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ा। तो बाद में इन्हीं का बेटा वो चुना गया। ये गोंडा से हैं, है ना। 2019 से MP हैं, 2024 तक MP रहे। 2024 में इनको टिकट नहीं मिला क्योंकि इनको पोक्सो का मुकदमा इनके ऊपर लग गया था, तो इनके बेटे को मिला था और इनका बेटा जो है वो जीता केस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक दबाव में अदालतें काम करती हैं, अदालतें राजनीति के गुलाम होती हैं। अब एक तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें दिनेश फोगट है, इसमें बजरंग पुनिया है और बीच में है राहुल गांधी। मतलब है कि जो बृजमोहन सिंह के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाए थे, इनकलाब किया था, जिंदाबाद किया था, जंतर मंतर पे आके हंगामा किया था, पूरी देश दुनिया में इसकी जिक्र हुई थी, मीडिया ने भी हाइप किया था। जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे या फिर उन्हें लग रहा था कि कुछ होना चाहिए, अरे पोक्सो का अपराधी जेल में क्यों नहीं है, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें हो रही थी। तो इसके जड़ में आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस नेता है, राहुल गांधी वो था, मानते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जरा उसको ध्यान से सुनिए, इसमें मोदी जी नहीं है। तो ये दिनेश फोगट, बजरंग पुनिया के साथ राहुल गांधी तो हैं, लेकिन मोदी नहीं हैं। मोदी एंड कंपनी का कोई आदमी भी नहीं है। तो अगर बृजमोहन सिंह को अगर टिकट नहीं दिया तो शायद वो राजनीतिक बात रही हो, थोड़ा सा चेहरा बचाने की बात रही हो। और यह हो सकता है कि उन्हें लगता है कि जो सच है तो उसको क्यों नहीं माने। अगर उस पर पोक्सो कानून है, उस पर केस मुकदमा लगा है तो अदालतें तय करेंगी, लेकिन वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। अब जरा इस फोटो को मैं डिटेल करता हूँ कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में उन पर पोक्सो लगाया था सोनिया गांधी ने, कांग्रेस एंड कंपनी ने। तो मोदी कहाँ थे? मुख्यमंत्री तो थे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में सारे राजनीतिक दल एक ही पेज पे थे। और संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में जो पोक्सो था, पोक्सो से पहले भी कहानी कई बार मैं बता चुका हूँ। उनके हिंदू होने के कारण, उन हिंदू धर्म विशेष के प्रति समर्पित होने के कारण, और गांव के गांव को धर्म वापसी कराने के कारण, और वो हिंदू चेतना जगाने के कारण उनके विरोध में तो ईसाई तंत्र था ही। पूना में पादरी आवड़ मीठी मीठी बातें करके लोगों को थोड़ा बहुत कुछ देकर, दवाई औषधि अथवा चमत्कार की बातें कराकर धर्मांतरित करता था। वहां के मराठा बंधुओं ने कहा
कि आप हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हिंदू साधुओं की निंदा करते हैं, कृष्ण के चित्र और राम के चित्र फेंकवाते और गले में ये क्रॉस लटकवा देते हैं, जिसकी याद आने से कि वो बेचारे जीसस खिले खाकर चल दिए, वही मिलेगा। आप इतना अन्याय कर रहे हैं, आप उस अन्याय में और आगे बढ़ना हो तो मेरी एक सलाह ले लो। बोले क्या है? बोले आप ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ लो, तुकाराम के अभंग पढ़ लो, एकनाथी भागवत पढ़ लो हिंदुओं की, बाद में उनके कोटेशन देकर तुम अपना धर्मांतरण का धंधा बढ़ा लेना, और क्या है। सोनिया गांधी एंड कंपनी थी ही, मोदी भी आ गए थे, तभी तो मोदी ने क्या किया, पोक्सो को जो कानून बना था वो 2014 में आए, 2016 में और मजबूत कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कितना भी मजबूत कर दो, कितना भी मजबूत कर दो, पोक्सो को, बृजमोहन सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और जबकि किसी लड़की के बयान मात्र से पोक्सो लगता है, गिरफ्तारी होती है, ट्रायल चलता है, तो संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ तो सब कुछ हुआ। हजारों पुलिस लगाए गए, उनके करोड़ों साधुओं को दरकिनार किया गया, सरकार ने अपनी ताकत दिखाई, और यहाँ तक कि 12 साल जेल में रखने के बाद भी जब उनको स्वास्थ्य के कारणों से बेल मिलने वाला था तो वो अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को सरकार ने खड़ा कर दिया था कि जाके बोलो इसको क्यों बेल मिलेगा। अब बहुत कुछ हुआ है, बहुत बातें बदली हैं, राजनीतिक तंत्र में कुछ उठापटक हुई होगी, बापू को बेल मिला हुआ है, वो घर से बाहर हैं, और फिर 2-4 दिन में शायद कोर्ट वो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर शायद जेल जाएं नहीं जाएं, जो भी बात हुई उधर मैं नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में एक संत है जिसके ऊपर पोक्सो लगाया जाता है, झूठा बेकार सा, तो कोशिश करके जो कोई भी आम आदमी, अंधा आदमी में समझ सकता है कि केस है राजस्थान का, छोड़ी पड़ती थी कहीं छिंदवाड़ा में, वो रहती थी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, और रात के 2 बजे FIR लिखी गई, 0 FIR दिल्ली में। तो इतनी सारी बातें कोई एक आदमी इंडिविजुअल तो नहीं कर पाता है, तो कोई सत्ता की व्यवस्था थी साथ। बाद में मोदी भी उसी पेज पे आ गए, तो पूरा का पूरा राजनीतिक तंत्र जो था वो संत शिरोमणि आसाराम बापू के खिलाफ हो गया था, और पूरी मीडिया खिलाफ हो गई थी और चीख चिल्ला रही थी। तो मीडिया को तो खुराक चाहिए होता है, तो बृजमोहन सिंह के लिए भी बहुत चिल्लाया था, चीखा था, लेकिन राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था साथ थी तो कुछ नहीं हुआ था। अब हम ये कहने वाले हैं कि ये जो एक ISI होता है, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस सर्विस है, तो ये जो बापू का जो घेराबंदी है उसका भी एक इंटेलिजेंस लोग हैं, इंटेलिजेंस सर्विस है उसका भी, वो उन्होंने उसको घेर के रखा हुआ, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ, अपने चला रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत के हैं। और आपको पता है ना, ऑपरेशन सिंदूर में एक छोटा सा बम फोड़ दिया वहाँ के आतंकी संगठनों पे, तो फिर उसके बाद उसने जवाब दिया, तो भारत की सेना ने उसकी मिट्टी पलीद कर दी और वो निफुस हो गया। अब वंस एंड फॉर एवर अब पाकिस्तान में कोई नहीं है, मतलब न्यूक्लियर बम की धमकी आपको मिलेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि वो जो बापू के गिर्द जो एक इंटेलिजेंस सर्विस है, जो मैं नाम क्या लूँ, कई बार ले चुका हूँ, वो जो लोग हैं जो घिरे हुए हैं और बापू के सुरक्षा में हैं, बापू के साथ हैं, बापू को जेल में भी रखे तो उसको लीला मानते रहे हैं, बापू बाहर भी हैं, तो जो भी हो रहा है मर्जी हो रहा है। आप तक कोई खबर है? आपको पता है कि बापू दोबारा वापस जेल नहीं जाएंगे? आपको पता है कि बापू के लिए किस तरह का केस लड़ी जा रही है? आपको पता है कि दोबारा वो क्या करने के लिए जा रहे हैं? इतने बड़े संत महात्मा हैं, हिंदू संत हैं, और सजा याफ्ता हैं, जेल के अंदर हैं, जमानत पे हैं, और अभी भी साधकों की जो समर्पण है पूरी तरीके से बापू के साथ है। वो समर्पण का क्या, जो इंटेलिजेंस जो है उनके चारों तरफ जो कॉकस है, जो घेराबंदी की हुई है, उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, है ना? नहीं तोड़ पा रहे हैं भैया। राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था ऐसी है, हो सकता है कि वहाँ भी वो लोग पूरा का पूरा ठूसे पड़े हों। मैं ये कह रहा हूँ कि बापू का जेल जाना पोस्को के अंदर राजनीतिक था, उन्हें फंसाया गया, वो इसीलिए कोई हिंदू थे, है ना? मैं बोलता भी रहता हूँ, येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था और राजनीतिक उठापटक कुछ हुई थी, उस पर पोक्सो लग गया था, लेकिन वो जेल तो नहीं गया, है ना? एक लड़की नहीं लगाई थी, उसकी 13 साल की बेटी थी, उसको लेकर के कहीं गई थी, वो कहानी में अभी नहीं जाता, अभी तो मैं बापू के ऊपर हूँ। और ये बृजमोहन सिंह जो है, पटियाला हाई कोर्ट ने कहा केस है ही नहीं भाई। जब कोई कोर्ट इतना डिसीजन दे सकती है, कोर्ट अब कोई ट्रायल वायल तो छोड़ दो,
कोई अपील उपील तो छोड़ दो। अब ये लोग कह रहे हैं, सुना है मैंने कि दिनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सब भी कह रहे हैं जब ऐसी बात हुई है तो माफ़ी क्या मांगे, वो इमोशनल हो गए थे और ये जो ठीक से चला नहीं रहे थे फेडरेशन को, इसीलिए कुछ करना था। अरे संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में तो पूरी की पूरी तरीके से जो ताकत दिखाई गई, उस बच्चे की ताकत तो थी नहीं। उसका बाप भी तो आरएसएस से था, करमवीर की बात कर रहा हूँ मैं। तो राजनीतिक बात तो थी ही, और राजनीतिक जो पक्ष में थे उस समय सोनिया गांधी थी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। जब फिर पक्ष में आ गई क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो विपक्ष में वही सोनिया गांधी एंड कंपनी, ये मोदी एंड कंपनी, दोनों उसके विरोध में थे। तो साधक ने वो जो कॉकस बना हुआ है उसको फुस नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं। मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल के लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि बापू निर्दोष हैं। जेल जाना जो है उनका वो एक राजनीतिक व्यवस्था था और उसके अंतर्निहित जो बात थी कि हिंदू समाज को तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए, इसको जगने नहीं दिया जाए। और इसे अगर जाग गई तो इस संत के माध्यम से जागेगी, जिसके कि 10, 20, 50, 100 करोड़ होते होते 5, 7, 8 करोड़ तक हो गए हैं इसके साधक। दे कैन डू एनीथिंग। वो कम से कम वोटर तो हैं ही उतने। चलिए, बात इतनी सी है कि संत पे पॉक्सो लगा तो 2 लाइफ टाइम का जेल हुआ और नेता पे पॉक्सो लगा तो उसका केस रफा दफा हो गया। इस बात को साधक सुने, समझें, महसूस करें, इसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। ठीक है। जय सिया राम, हरिओम।